तो अब देखो होम लैब तो हमें सेटअप करनी है, राइट। बट होम लैब सेटअप करने से पहले थोड़ा सा सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं, तुम्हें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं लगेंगी, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो प्लेलिस्ट रहेगी इसमें मैं हर किसी पे फोकस करूँगा। अगर तुम्हारे पास अच्छा हार्डवेयर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम हियर ब्रो, आई विल हेल्प यू विद दैट। तो असल में क्या है, देखो तुम्हारे पास अच्छा हार्डवेयर होगा तो ऑब्वियसली तुम्हारी लैब्स अच्छे से चलेंगी। अब यहाँ पे मैं 10 अलग अलग कंप्यूटर्स तो लाऊंगा नहीं ताकि मैं अपनी होम लैब सेटअप कर सकूँ। तो जनरली हम जो अपनी होम लैब सेटअप करेंगे, और बाकी वीडियोस में भी अगर तुम यूट्यूब में देखोगे तो वो एक ही कंप्यूटर पे होती है होम लैब सेटअप, राइट। और ये जो होम लैब सेटअप है इसके लिए तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ा सा बीफी होना चाहिए, लाइक थोड़ा सा पावर होनी चाहिए। बट कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पावर वाला कंप्यूटर नहीं भी है ना तो तुम ज़्यादातर चीज़ें इंस्टॉल कर लोगे। हाँ, साइमल्टेनियसली तुम एक साथ 4-5 वर्चुअल मशीन नहीं चला पाओगे, बट उतना हमें अभी चलाना भी नहीं है क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक, राइट। तो अब देखो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें दोनों लोगों क्या बोल रहा हूँ मैं, तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें दोनों पक्षों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, एक हाई स्पेक वाले यूज़र्स और एक लो स्पेक वाले यूज़र्स। तो अब देखो अगर तुम हाई स्पेक में आते हो, हाई स्पेक से मेरा मतलब क्या है, अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी भी करा था। तो चैट जीपीटी के हिसाब से तुम जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो उसके हिसाब से जो एक अच्छा सा कंप्यूटर है, रिकमेंडेड सेटअप है, वो है 8 से 16 GB रैम और SSD होनी चाहिए। SSD, हाँ SSD तो ज़रूरी है यार, SSD और 200 GB की फ्री स्टोरेज, ठीक है। तो दिस कम्स इन द हाई एंड PCs, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है, ओके। तो अगर तुम्हारे पास है तो ऑप्शनल है, कोई बात नहीं, उतनी ज़रूरत है नहीं। पर तो अब मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, देखो 4 GB रैम और 50 GB की फ्री स्टोरेज। अब ये कुछ ज़्यादा ही मिनिमम है। ऑनेस्टली मैं अपना बताऊँ तो तुम्हें कम से कम 8 GB की रैम लगेगी ही लगेगी, जो एक रिकमेंडेड और मिनिमम सेटअप मेरे हिसाब से भी होगा। 8 GB की रैम इसलिए क्योंकि जब तुम अपनी वर्चुअलाइजेशन में भी 2 या फिर 3 VMs खोलोगे तो वो रैम चूस लेंगे एकदम, राइट। तो तुम्हारे पास थोड़ा सा रैम होना चाहिए। तो मिनिमम तुम्हारे पास 8 GB रैम होनी चाहिए। 4 GB भी होगी तो चला ही लोगे यार, लाइक अब जिन लोगों के पास कार नहीं है तो वो बैलगाड़ी से नहीं जाते क्या, ठीक, तो चल जाएगी। बट हाँ, स्टोरेज तुम्हारे पास एटलीस्ट 100 GB की तो होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुम अलग अलग टूल्स वगैरह इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा सा स्टोरेज एक्स्ट्रा लेके ही चलेंगे हम, राइट, कि दिक्कत ना हो जाए बाद में। और वर्चुअलाइजेशन के लिए देखो WSL है, विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स, और VMware है, और वर्चुअल बॉक्स भी है। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं तुम्हें हर चीज़ से सेटअप करके बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे पास लो एंड कंप्यूटर है तो वर्चुअलाइजेशन तुम उस पर परफॉर्म कर नहीं पाओगे अच्छे से। और ये भी हो सकता है कि वर्चुअलाइजेशन में हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शन हो, तुम्हारे पास मल्टी थ्रेड प्रोसेसर हो ना, तो उसमें वर्चुअलाइजेशन वैसे भी नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो इसलिए मैं WSL, डॉकर और VMware इन पे फोकस करूँगा, ठीक। देखो VMware तो तुम्हारा हाई एंड यूज़र्स के लिए हो गया जिनके पास थोड़ा सा अच्छा खासा बीफी कंप्यूटर है, मस्त भारी सा कंप्यूटर है। और WSL और डॉकर उनके लिए हो गया जिनके पास हार्डवेयर रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक। तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं तुम्हें सेटअप दोनों से करके बताऊंगा। तुम्हारे पास अगर अच्छा हार्डवेयर है तो उससे भी तुम सेटअप कर लो, और लो एंड हार्डवेयर है तो उससे भी तुम सेटअप कर लो, ठीक है। और बस इतना ही था, इससे ज़्यादा क्या ही कवर करना है। तो अब यहीं पे ये वाला वीडियो ख़त्म होता है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स का। अब अगले वीडियो में मैं या तो VMware सेटअप करूँगा या फिर WSL सेटअप करूँगा। अब तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना पहले क्या सेटअप करना है, और मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। कमरे में घुसता जैसे हाथी, टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा, 4 शो का होते दंगे, चलती लाठी, हमने हार से सीखा।